हेलो बच्चों, आज हम लोग वेक्टर और स्केलर की पढ़ाई करेंगे। ठीक है। चूँकि वीडियो क्वालिटी बहुत ख़राब है इसलिए मैं ये तरीका इस्तेमाल कर रहा हूँ। देखते हैं कैसा रिस्पांस आता है। अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो इस पे हम लोग लगातार वीडियो करेंगे। तो हम यहाँ पे वेक्टर बेसिक चीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो वेक्टर क्या होता है? तो वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे लें तो फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है। खास बात क्या है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब बात आती है किसी वेक्टर को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली हम लोग क्या करते हैं, सॉरी ग्राफिकली नहीं, हम लोग वेक्टर को दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक ग्राफिकल मेथड है, एक कैपिटल बोल्ड मेथड है। तो कैपिटल बोल्ड वाले मेथड में क्या करते हैं कि हम कोई भी कैपिटल लेटर लेते हैं, उसके ऊपर हम एरो लगा देते हैं। ठीक है। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या करते हैं हम लोग, तो इसमें हम किसी भी वेक्टर को एक ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ग्राफ में यहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे, तो हम एक एरो लेंगे और एरो का जो लेंथ होगा, एरो में क्या होगा, तो एक लेंथ होगा और पीछे वाले हिस्से को टेल बोलते हैं, आगे वाले हिस्से को हेड बोलते हैं। तो लेंथ जो होगा मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा और हेड टेल से हेड की तरफ जो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर हम 20 न्यूटन का एक फोर्स ले रहे हैं जो कि 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट है। तो हम क्या करेंगे कि 20 न्यूटन का एक एरो बनाएंगे। तो एरो का लेंथ कितना होगा, तो हम आप अलग अलग तरीके से आप ये ले सकते हो, लेंथ ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, तो 1 सेंटीमीटर बराबर 5 न्यूटन लिया है। तो हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का लेंथ वाला एरो खींचेंगे। अब ईस्ट से 30 डिग्री एंगल बना करके एक एरो खींच देंगे 4 सेंटीमीटर का, जो 20 न्यूटन वाले वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, तो होता है इट इज़ द स्मॉलेस्ट एंगल बिटवीन टू वेक्टर टेकिंग टेल और हेड कोइंसाइड विथ ईच अदर। क्या कह रहा है ये कि हम दो वेक्टर का एंगल डिफाइन कैसे करते हैं, तो दोनों वेक्टर का या तो टेल या तो दोनों वेक्टर का हेड कोइंसाइड करे और जो उन दोनों के बीच में जो सबसे छोटा एंगल बनेगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर एक वेक्टर है, वेक्टर बी है और इन दोनों का टेल कोइंसाइड कर रहा है, तो इसके बीच में दिख रहा होगा 30 डिग्री एंगल बनता हुआ। अब यहाँ पर दो एंगल बनेगा, एक बाहर वाला एंगल, एक अंदर वाला एंगल। अंदर वाला एंगल 30 डिग्री, बाहर वाला एंगल 330 डिग्री का होगा। तो हम छोटा वाला एंगल लेंगे, तो इसलिए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। एक दूसरा एग्जाम्पल है जिसमें दिख रहा होगा कि दोनों का हेड कोइंसाइड कर रहा है और अंदर जो एंगल बन रहा है वो 120 डिग्री। बाहर कितना एंगल बनेगा, 240। अब इन दोनों में छोटा कौन है, तो 120 डिग्री छोटा है, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखेंगे हेड और टेल मैच करना चाहिए और जब जब उनके बीच का जो सबसे छोटा एंगल बनेगा वही दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कहलाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर। दो वेक्टर को जोड़ते कैसे हैं, है ना। तो दो वेक्टर को जोड़ने का दो रूल है, एक पैरेललोग्राम लॉ है, दूसरा है ट्रायंगल रूल है। पैरेललोग्राम रूल में हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम रूल, टेक टू वेक्टर एज एडजेसेंट साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम सच दैट देयर टेल कोइंसाइड विथ ईच अदर। नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ड्रॉ ए डायगोनल फ्रॉम कॉमन टेल ऑफ बोथ द वेक्टर। द डायगोनल गिव्स द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है। तो कह रहा है कि आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक टू वेक्टर्स सच दैट देयर टेल्स आर कोइंसाइडिंग। और इन दोनों वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेते हुए हम क्या करेंगे, तो एक पैरेललोग्राम कंसिस्ट करेंगे। अब कॉमन टेल से हम एक डायगोनल खींचेंगे, डायगोनल का जो लेंथ होगा वो हमको क्या देगा, रिजल्टेंट वेक्टर देगा। रिजल्टेंट वेक्टर मतलब क्या है, दोनों वेक्टर का सम, यानी कि वेक्टर आर जो है यहाँ ए प्लस बी के बराबर है। तो यहाँ दिख रहा होगा आपको कि दो वेक्टर है और एक वेक्टर ए और वेक्टर बी है और इन दोनों वेक्टर से हम लोग पैरेललोग्राम बनाएंगे। ठीक है। और पैरेललोग्राम बनाने के बाद क्या करेंगे, हम लोग उनके कॉमन टेल से एक डायगोनल खींचेंगे और डायगोनल का जो लेंथ होगा वही हमको क्या देगा, दोनों वेक्टर बीच का, दोनों वेक्टर का सम देगा, यानी रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा कि दो वेक्टर लिया है, यहाँ पे लिया गया है। इन दोनों वेक्टर से एक पैरेललोग्राम हम लोग कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद इनके कॉमन टेल से एक एक डायगोनल खींचेंगे। डायगोनल का जो लेंथ होगा यही दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा।
ठीक है। तो मान लो ऊपर वाला वेक्टर ए है, नीचे वाला वेक्टर बी है, और ये जो डायगोनल है वो वेक्टर आर हो जाएगा, और वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ए, वेक्टर जो आर होगा वो ए प्लस बी के बराबर होगा। अब इस डायगोनल का अगर हम लेंथ निकाल लेते हैं तो डायगोनल का लेंथ हमको क्या देगा, दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट देगा। ठीक है, इस तरह से हम पैरेललोग्राम लॉ के यूज करके हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं, यानी उसका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। ध्यान देना है, रिजल्टेंट मतलब नेट वेक्टर है ना, ये नेट वेक्टर बोल सकते हैं इसको, या टोटल वेक्टर या रिजल्टेंट वेक्टर। अब हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पिक्चर में दिख रहा होगा कि एक पैरेललोग्राम बना हुआ है जिसमें दो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, ये दोनों एडजेसेंट साइड है, और इनको लेते हुए हम लोग एक पैरेललोग्राम बना रहे हैं। अब इसके कॉमन टेल से एक डायगोनल खींचने के बाद ये जो डायगोनल का जो लेंथ होगा वही दोनों वेक्टर के सम के बराबर होगा। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट क्यू से हम एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे वेक्टर ए पर। ठीक है, वेक्टर ए को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे क्यू से। अब यहाँ पर दो राइट एंगल ट्रायंगल बनते हुए दिख रहा होगा, एक छोटा है राइट एंगल ट्रायंगल है क्यू आर एस, और एक बड़ा है क्यू आर ओ। ठीक है, तो छोटे वाले ट्रायंगल से हम लोग क्यू आर और एस आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो क्यू आर का वैल्यू हो जाएगा बी साइन थीटा और एस आर का वैल्यू हो जाएगा बी कॉस थीटा। सिंपल हम ट्रिगोमेट्री लगाएंगे, ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, उसे साइन थीटा और कॉस थीटा लगाने से हमको क्यू आर का वैल्यू बी साइन थीटा आएगा और एस आर का जो वैल्यू होगा वो बी कॉस थीटा होगा। अब चलते हैं हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल है, बड़े वाले ट्रायंगल मतलब ओ क्यू आर में। ठीक है, तो ओ क्यू आर में परपेंडिकुलर क्यू आर का लेंथ बी साइन थीटा है और बेस का जो लेंथ है वो ए प्लस बी कॉस थीटा है। तो इस तरह से ओ क्यू का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ओ क्यू का स्क्वायर जो होगा वो क्यू आर का स्क्वायर प्लस ओ आर का स्क्वायर होगा। अब ओ क्यू क्या है, आर है, रिजल्टेंट है, यानी आर का मैग्नीट्यूड है, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आर है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होगा। अब यहाँ दिख रहा होगा बी स्क्वायर कॉमन है, तो बी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे तो स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो मेरा जो आर स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। जब हम स्क्वायर हटाएंगे आर के ऊपर से तो ये हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब डायरेक्शन की बारी आती है, चूँकि रिजल्टेंट भी एक वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड तो हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। अब इसका डायरेक्शन कैसे लेंगे, तो मान लेंगे कि वेक्टर ए के साथ वेक्टर आर अल्फा एंगल बना रहा है, तो हम यहाँ पर टैन अल्फा निकालेंगे। टैन अल्फा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर बी साइन थीटा और बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। इस तरह से अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, टैन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। अगर मान लो कि हमको बीटा एंगल निकालने बोले, बीटा एंगल क्या है यहाँ पे, तो वेक्टर ए और वेक्टर आर के बीच का एंगल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग फिर से हम एक वेक्टर को अगर हम रिवर्स कर दें, बी को नीचे ले लें और ए को ऊपर ले लें, तो टैन बीटा का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। इस तरह से हम बीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। टैन इनवर्स हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, इस तरह से हम दोनों रिजल्टेंट का हम दोनों वेक्टर के साथ एंगल निकाल सकते हैं और यही एंगल रिजल्टेंट का क्या देगा, हमको डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम दो वेक्टर को जोड़ सकते हैं पैरेललोग्राम रूल से। मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का इस्तेमाल करेंगे और एंगल निकालने के लिए टैन अल्फा और टैन बीटा।